आज दिनांक 20/9/2020 त्रिनिस तातीसकाल का यह 15वां रविवार है, जिस रविवार में होकर के आज संपूर्ण गोस्नर एवंजेलिकल लुथेरन कलीसिया युवा रविवार के रूप में इस दिन को मना रही है। पूरे कलीसिया में आज के दिन की विशेषता को लेकर हमारे जो युवा वर्ग हैं उनके द्वारा पवित्र आराधना संचालित किया जा रहा है। मैं पूरे कलीसिया के युवा वर्ग को बधाई और शुभकामना प्रकट करता हूं। आज का युवा वर्ग कल की नई पीढ़ी के लिए भावी कर्णधार के रूप में है। आशा है इस दिन में होकर हमारे युवा वर्ग कुछ नई दिशा और दशा हमारे लिए निर्धारित करेंगे, जो पूरे कलीसिया के लिए प्रेरणादायक साबित हो सकता है। जुबिलाते जीएल चर्च कल्याणपुर हिसार के जवान युवतियों को इस दिन के लिए जिन्होंने विशेष तैयारी की है, इनके अथक प्रयास अथक मेहनत के लिए मैं इन्हें शुभकामना और बधाई देता हूं। तो आज के इस युवा रविवार का संचालन का आरंभ हमारे युवाओं के द्वारा होगा। मैं इस मंडली का और इस कलीसिया का नियुक्तदास होकर के इस कार्यभार को त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से युवा वर्ग को सौंपता हूँ। आमीन। जुबिलाते जीएल चर्च कल्याणपुर हिसार के युवाओं की ओर से इस विशेष युवा रविवार ऑनलाइन आराधना में शामिल हर एक माता पिता एवं भाई बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और यीशु सहाय कहते हैं। आज समस्त गोस्नर एवेंजेलिकल लुथेरन कलीसिया में युवा रविवार मनाया जा रहा है। आज का यह विशेष दिन कलीसिया के युवाओं को कलीसियाई आराधना में शामिल होने एवं अगुवाई करने के लिए आह्वान करता है एवं कलीसियाई आराधना में युवाओं के महत्व का गवाही देता है। यह दिन हम युवाओं को कलीसिया के प्रति हमारी जिम्मेवारी का भी एहसास दिलाता है। हम हमारे मंडली एवं कलीसिया के अगुओं का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम युवाओं को कलीसिया का कार्य एवं विकास में भागीदार बनाया है। आइए आज की युवा रविवारी आराधना को आरंभ करें और आज के निमित्त ठहराया हुआ आह्वान वचन को सुने जो हमें मिलता है भजन संहिता 119 पद 9 119 वर्स 9। जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आराधना के आरंभ में आइए हम एक विशेष गीत सुने जो रेलवे कॉलोनी के युवा दल के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। Season
हम पूरे मंडली मिलकर गाएंगे साक्षी वाणी गीत नंबर 145 145। गाना का बोल इस प्रकार है। रात अंधियारी बहुत दूर पर घर हो अगुआ, कुछ सूझता नहीं मार्ग उजाला कर हो अगुआ। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा है। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वरीय का गुणवाद हो।
प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपने कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराए और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे। तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। अभी का पाठ वचन युवाओं के द्वारा पढ़े जाएंगे। आज का पहला पाठ वचन है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 5 पद संख्या 10 से लेके 21 तक। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 5 उसका पद संख्या 10 से लेके 21 तक। उसमें ऐसा लिखा है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अधिकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाना दिया जाता है वे सभी ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों, जाग और मुर्दों के में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसा चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इसमें लुचपन होता है, और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के समान गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के धीन रहो। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूँ कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ माया कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ा गया, मारा गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और आनंद जीवन पर। आमीन।
अभी प्रतिवाद होगा। आइए हम प्रतिवाद करें। प्रतिवाद के लिए लूथरन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा कोरोना संकट काल के लिए तैयार की गई मध्यस्थ प्रार्थना को हम पूरी मंडली मिलकर करें। प्रत्येक प्रार्थना वाक्य के पश्चात प्रत्युत्तर में पूरी मंडली कहें, हमारी प्रार्थना सुन, और प्रार्थना के अंत में सभी मिलकर कहें, आमीन। चंगाई देने वाले परमेश्वर, पूरे मानव परिवार के लिए अपनी करुणा को दिखा, जो उथल पुथल में हैं और बीमार और भय के साथ बोझिल हैं। हे परमेश्वर, हमारा रोना सुन, हमारी प्रार्थना सुन, हमारी सहायता कर, क्योंकि कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैल चुका है। उन लोगों को चंगाई दे जो इस वायरस से संक्रमित हैं, तथा उनके परिवार के सदस्य एवं मित्र जो उनकी सेवा करते हैं, उन्हें बल दे और उनकी रक्षा कर। हे परमेश्वर, हमारा रोना सुन, हमारी प्रार्थना सुन, हमें अपना प्रेम और आत्म अनुशासन का दान दे, ताकि हम एक साथ मिलकर कोरोना वायरस को नियंत्रित और समाप्त करने के लिए काम कर सकें। हे परमेश्वर, हमारा रोना सुन, हमारी प्रार्थना सुन, हमें विभिन्न प्रकार के रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, HIV, एड्स, कैंसर इत्यादि के उन्मूलन में सतर्क, चौकस और सक्रिय बना, जो कि दुख पैदा करता है और अक्सर कई लोगों की मृत्यु का कारण बनता है। हे परमेश्वर, हमारा रोना सुन, हमारी प्रार्थना सुन, हमारी आत्म केंद्रितता और उदासीनता को चंगा कर, क्योंकि हम तभी चिंता करते हैं जब बीमारी या वायरस का प्रकोप रहता है। हमारे मन के डर को दूर कर कि हम अपने पड़ोसी को अनदेखा ना करें। हे परमेश्वर, हमारा रोना सुन, हमारी प्रार्थना सुन, स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा पेशे में उन लोगों को मजबूत कर और प्रोत्साहित कर, जैसे देखभाल करने वाले नर्स, परिचालक, डॉक्टर एवं सभी जो बीमार और उनके परिवारों की देखभाल करने के लिए खुद को समर्पित किए हैं। हे परमेश्वर, हमारा रोना सुन, हमारी प्रार्थना सुन, कोरोना वायरस से बचाव का वैक्सीन विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सभी शोधकर्ताओं को प्रेरित कर और अंतर्दृष्टि दे। हे परमेश्वर, हमारा रोना सुन, हमारी प्रार्थना सुन, सभी श्रमिकों और व्यवसाय के मालिकों को संभाल, जो लॉकडाउन, क्वारंटीन और प्रतिबंधों के कारण आजीविका का नुकसान उठाते हैं। उन सभी लोगों की रक्षा कर और उनकी रक्षा कर जिन्हें यात्रा करना पड़ रहा है। हे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुन, हमारी प्रार्थना सुन, सभी राज्य एवं राष्ट्रों के नेताओं का मार्गदर्शन कर कि वे सत्य का प्रसार करें, गलत सूचना के प्रसार को रोकें और न्याय के साथ काम करें, ताकि संपूर्ण मानव परिवार को सही सूचना और उपचार मिल सके। हे परमेश्वर, हमारा रोना सुन, हमारी प्रार्थना सुन, पूरे संसार को चंगा कर, हमारे शरीर को चंगा कर, हमारे दिल और हमारे दिमाग को मजबूत कर, और इस उथल पुथल के बीच हमें आशा और शांति दे। हे परमेश्वर, हमारा रोना सुन, हमारी प्रार्थना सुन, उन सभी को ग्रहण कर जो मृत हो चुके हैं और आज के इस दिन मृत्यु प्राप्त करेंगे। प्रियजनों को उनकी निराशा में शांति दे। हे परमेश्वर, हमारा रोना सुन, हमारी प्रार्थना सुन, पूरी मानव जाति और अपनी सारी रचना को अपने प्रेम के कारण स्मरण कर। आमीन। आमीन। इस घड़े सोलंकी सत्यारी टोली के युवाओं दल द्वारा एक विशेष गीत प्रस्तुति होगी। दिल से करूं मैं इस बसे नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से करूं मैं इस बसे नाम तेरा ही लूं मैं करता हूँ प्यार
आप सबों को पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमें से हर एक के जीवन के लिए जो तूने आज हमें जीवित रखा पिता परमेश्वर। हम सुरक्षित हैं, आपकी स्तुति और महिमा करने पाते हैं पिता परमेश्वर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस रविवार के दिन में, युवा रविवार के दिन में आज हम जब उपस्थित हैं आपके वचनों को सुनने के लिए, अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर कर, अपने आत्मा को भेज पिता परमेश्वर कि वचन से बोल और बातचीत करे पिता परमेश्वर। हमारे मन को तू उपजाऊ भूमि बना, ताकि जो भी वचन हमारे मन में बोया जाने पाए पिता परमेश्वर फलवंत होने पाए, हमारा जीवन फलवंत होने पाए। हर एक प्रकार की चिंता परेशानियों को हम यीशु नाम से दूर करते हैं और अपने मनों को आपकी ओर करते हैं पिता परमेश्वर। तू वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर, हमें से हर एक को आपके निकट उपस्थित करते हैं। इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के मनन के निमित्त ठहराया हुआ उपदेश वचन हम सुने जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 15 उसका पद 11 से 32। लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 15 पद संख्या 11 से 32। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मज़दूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मज़दूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने
स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, और इसके हाथ में अंगूठी और पाँवों में जूतियाँ पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है, और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के संग आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। यहाँ तक। आमीन। आज के इस युवा रविवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हम जब ऑनलाइन चर्च के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, हम इस माध्यम के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हम जब अपने घरों में हैं, हम परमेश्वर की स्तुति महिमा कर पाते हैं, परमेश्वर के वचन को हम सुन पाते हैं। और आज का जो यह दूसरा पाठ वचन है, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, और हम लोगों ने इस दृष्टांत को बहुत बार सुना होगा, और बहुत बच्चे भी इस कहानी को जानते होंगे, बड़े भी इस कहानी को जानते होंगे। तो आइए हम इसे एक बार और देखें कि परमेश्वर इससे क्या बातचीत करना चाह रहा है। इस कहानी में जैसे हमने देखा कि एक पिता है और उसके दो पुत्र हैं। छोटा बेटा जो है अपने पिता से अपनी संपत्ति की मांग करता है, और वो अपनी संपत्ति को लेकर दूर देश को चला जाता है, और अपने पिता से वो दूर हो जाता है। दूसरे देश में ऐसा होता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार जो भी करना चाहता था वो उस देश में करता है, और एक ऐसा समय आता है जब उस देश में अकाल पड़ता है और उसके पास खाने के लिए नहीं होता है, उसकी संपत्ति पहले ही जा चुकी होती है। तो भटकते भटकते उस देश के एक निवासी की जगह उसे जगह मिलती है घर में, और वहाँ वो रहता है। वहाँ पर उस निवासी के पास सूअर होते हैं, तो वो उसे सूअर चराने के लिए कहता है, लेकिन बदले में उसे उसका मालिक कुछ भी भोजन नहीं देता था और कोई भी पैसे उसे देता नहीं था। तो ऐसा होता है कि जो सूअर का खाना है वो उसे खाना पड़ता था और अपना पेट भरना पड़ता था। जब उसकी यह बुरी परिस्थिति होती है तो वो अपने पिता को याद करता है और मन में यह सोचता है कि जब मैं अपने घर में था तो मुझे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं थी, मुझे किसी भी तरह की कमी नहीं थी। मेरे पिता के घर में इतने मज़दूर हैं जो कि उनको भोजन से अधिक खाने को दिया जाता है, और उससे उसकी दयनीय परिस्थिति पर उसे बहुत दया आती है और वो अपने पिता को याद करता है, और वो यह सोचता है अपने मन में कि मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा और मैं अपने पिता से कहूँगा कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, इसलिए मुझे क्षमा कर दे, मुझे अपने एक मज़दूर के रूप में ही रख ले। और वो जब जाता है अपने पिता के पास तो उसका पिता जो है दूर से ही देखता है और उसे गले लगा लेता है, और जब वो घर पहुंचता है उसका पिता अपने मज़दूरों को कहता है कि इसके लिए अच्छा से अच्छा वस्त्र लाओ, इसके लिए अंगूठी लाओ और इसके लिए जूते लाओ और इसे पहनाओ, आओ हम बछड़े को हम काटें और हम आनंद मनाएं।
ये कहानी जो है इससे हम भली भांति परिचित हैं, और अगर हम यह सोचें तो निश्चय ही हमारा जीवन उस उड़ाऊ पुत्र के समान है। हमारा जीवन जो है उस उड़ाऊ पुत्र से थोड़ा भी भिन्न नहीं है। हम अपने परमेश्वर पिता से बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की मांग करते हैं, और हमें जब वो मिल जाती है तो उसके सुख में हम इतना लीन हो जाते हैं कि हम परमेश्वर पिता से दूर हो जाते हैं, हम परमेश्वर पिता को भूल जाते हैं। उस वैसी परिस्थिति में, उस क्रम में जब हम परमेश्वर पिता को याद करते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से, तो और जब उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है, परमेश्वर हमसे दूर हो गया है, परमेश्वर हमें भूल गया है। लेकिन असलियत ये है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर हमारा राह देखता है हमेशा। हम जब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जिस क्षण परमेश्वर हमारा इंतज़ार करता है, लेकिन हम जो है परमेश्वर को भूल जाते हैं। इब्रानी 13:5 में कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर के इस वचन के अनुसार वो अपना वायदा पूरा करता है और वो हमें छोड़ता नहीं है, लेकिन हम ही परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और जैसे उड़ाऊ पुत्र को अपने पिता की याद आती है और वो निर्णय लेता है कि मुझे अपने पिता के पास वापस जाना है। और अगर हम देखेंगे तो आज हमारी भी यही परिस्थिति है। हम जिस परिस्थिति में हैं, हमारा विश्वास हो सकता है कि धन पर है, हमारा विश्वास हो सकता है कि लोगों पर है, और जैसा कि हम जानते हैं संसार की हर एक वस्तु नाशवान है, वो एक समय के बाद ख़त्म हो जाती है। और जब वो सारी वस्तुएं जो हमारे पास होती है, उपलब्धता, वो सब ख़त्म हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें भूल गया है। तो जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास वापस जाता है, उसे ज़रूर ही ये आभास होता है कि मैं जब जाऊंगा अपने पिता के पास, मेरा पिता मुझे स्वीकार करेगा, मैं जैसा भी हूँ, मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है। और अभी हम जिस प्रकार की परिस्थिति में हैं, खासकर युवा वर्ग, बहुत प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही ख़राब चल रही है, और बहुत तरह के डिप्रेशन है जिससे हम जूझ रहे हैं। और इस परिस्थिति से हम कैसे लड़ सकते हैं, या इस परिस्थिति में हमारा विश्वास, हमारा भरोसा किस चीज़ पर है? क्या धन पर है, क्या लोगों पर है, क्या नौकरी पर है? आइए हम वचन के अनुसार देखते हैं कि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास कहाँ होना चाहिए। जैसे उस उड़ाऊ पुत्र को मालूम था कि वो जब अपने पिता के पास जाएगा, उसका पिता उसे स्वीकार करेगा। उड़ाऊ पुत्र को अपने पिता पर पूरा भरोसा था, और वो कौन है, क्या है, कितनी संपत्ति है, उसे पता था। क्या आज हमें पता है कि आज हम अगर अपने परमेश्वर पिता के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो कौन है? क्या हम इस बात को जानते हैं कि हम जब परमेश्वर पिता से क्षमा मांगते हैं अपने पापों के लिए, और उसके पास जब हम वापस जाते हैं, उसके निकट आते हैं, तो क्या हो सकता है? आइए हम वचन से जानते हैं। और जैसे कि यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र और उसके पिता के संबंध के बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोग अपने परिवार के लोगों को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। अपने मित्र के बारे में हम जानते हैं, पति पत्नी को हम अच्छी तरह से जानते हैं, माता पिता को, इवन अपने पड़ोसियों को भी हम जानते हैं। लेकिन बहुधा ऐसा होता है कि हम अपने परमेश्वर पिता को हम पहचान नहीं पाते हैं कि वो कौन है और क्या कर सकता है। आइए हम वचन के द्वारा हम जानते हैं। हम लोग खोलेंगे उत्पत्ति उसका 1 और 2 पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ हम इस वचन के अनुसार देखते हैं कि इस पृथ्वी को बनाने से पहले, इस पृथ्वी पर जितनी चीज़ें हैं उसे बनाने से पहले पृथ्वी बिल्कुल बेडौल और सुनसान थी।
हम जैसे आज इस पृथ्वी को देखते हैं कि कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने सारे जीव जंतु हैं, ये पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर इसके ऊपर था और परमेश्वर ने हर एक चीज़ों की, हर एक वस्तुओं की, मानव की रचना की। आइए हम दूसरे वचन को देखते हैं, यशाया उसका 66 उसका पहला अध्याय। यशाया उसका 66 अध्याय उसका पहला पद। यहोवा यूँ कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। इसमें इस वचन में कहता है, जैसा हमने उत्पत्ति 1 उसका 1 और 2 में देखा कि पृथ्वी बिल्कुल बेडौल और सुनसान थी, उसके बाद परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। यहाँ पर हम यशाया 66 उसका पहला और दूसरा पद में हम पाते हैं कि परमेश्वर का सिंहासन जो है आकाश है। आकाश जो हमें अनंत जान पड़ता है वो परमेश्वर का सिंहासन है, और पृथ्वी जो है, जो इतनी बड़ी है और हमने उसे पूरा कभी नहीं देखा है, वो पृथ्वी परमेश्वर की चौकी है। ये परमेश्वर का वैभव है, ये परमेश्वर की महानता के बारे में बताता है। और हम और एक वचन देखेंगे, यूहन्ना 3 उसका 16। हम में से हर एक लोग इस वचन को जानते हैं। यूहन्ना 3 उसका 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन के अनुसार परमेश्वर का प्रेम इतना महान है। हमने पिछले वचनों में देखा कि परमेश्वर की महानता और वैभव बहुत बड़ी है। परमेश्वर की महानता जितनी बड़ी है, उसका प्रेम भी उतना ही बड़ा है। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो हम पाप में नाश हुए जाते थे, उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम परमेश्वर के प्रेम में दोबारा मिले। जो हम भटक गए थे, जो हम खो गए थे, वो परमेश्वर के पास हम वापस आएँ और उसके साथ हमारा संबंध पुनर्स्थापित हो। और इन वचनों से हमें पता चलता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या कर सकता है और परमेश्वर हमसे कितना अधिक प्रेम करता है। और हम जब उसके पास आते हैं तो क्या होता है। आइए हम जानें कि आगे के वचन में हम जानेंगे कि हम जब परमेश्वर के निकट आते हैं तो क्या क्या कार्य हमारे जीवन में होते हैं और परमेश्वर ने उसके लिए कैसा प्रतिफल रखा है। पहला वचन हम लोग देखेंगे, मत्ती उसका 6 उसका 33। मत्ती उसका 6:33 पद। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। इस वचन में ऐसा कहता है कि हमें पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करना है। तो ये वस्तुएं मतलब जो हमें इस पृथ्वी पर रहने के लिए चाहिए, जो हमें आवश्यकता है, वो हमें मिल जाती है। परमेश्वर का राज्य और धर्म क्या है? परमेश्वर का राज्य और धर्म क्या है? परमेश्वर का राज्य हम हैं, इंडिविजुअल, क्योंकि परमेश्वर हमारा राजा है और हम उसकी प्रजा हैं। इसीलिए परमेश्वर का राज्य हम हैं। हमें उसके धर्म की खोज करना है और हमें परमेश्वर के निकट आना है। हमें परमेश्वर के साथ एक संबंध स्थापित करना है। और उसके बाद वचन में लिखता है कि ये सारी वस्तुएं, हमें जो भी वस्तुओं की आवश्यकता है, हमें वो सारी वस्तुएं मिल जाती है। हम आगे के वचन देखेंगे, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका पद 3 से 5। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 3 से 5। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। अगर हम पद 4 को देखेंगे तो उसमें लिखा है कि एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए
जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। यीशु मसीह के आने के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है और वो अनंत जीवन अविनाशी है, निर्मल है और अजर है, जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी गई है। हम जब परमेश्वर के निकट आते हैं, हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमें अनंत जीवन मिलता है जो अविनाशी है, जो बिल्कुल निर्मल है और जो कभी मरने की नहीं। उसके बाद हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 21 उसका 7 पद। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 उसका 7वां पद। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। इस वचन के अनुसार हम पाते हैं कि जो जय पाए, किस चीज़ में जय पाए। हम जब इस पृथ्वी पर रहते हैं, हमें बहुत तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ता है, बहुत तरह की बातें आती, बहुत तरह की परीक्षा आती है। अगर हम उन सब में से गुज़रते हैं, हमारा विश्वास अगर अटल है यीशु मसीह पर, और हम जब स्वर्ग के वारिस होते हैं, स्वर्ग के अधिकारी, स्वर्ग की वस्तुओं के वारिस होते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परमेश्वर यहाँ वायदा करता है कि अगर हम जय पाते हैं तो वो हमारा परमेश्वर होगा, वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा और हम उसके पुत्र होंगे। आज हम निश्चय जानें कि हमारा परमेश्वर कौन है और हमसे कितना अधिक प्रेम करता है, हमारा क्या महत्व है परमेश्वर पिता के सम्मुख। और इसलिए जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास वापस जाता है और वो रास्ते में ही होता है, वो अपने घर भी नहीं पहुंचा होता है, उसका पिता उसे दूर से ही देखकर दौड़कर गले लगा लेता है। तो इसलिए हमें आज अपने परमेश्वर पिता के पास आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वह हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है और वो हमारी राह देखता है, वो हमारा इंतज़ार करता है। हम जब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, यह बहुत ही दुखदाई होता है परमेश्वर के लिए। इसलिए आइए हम सभी परमेश्वर के निकट आए, अपने पापों की क्षमा मांगे, हमने जो भी भूल चूक अपराध जाने अनजाने में किए हैं, और परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत अधिक प्रेम करता है और वो हमसे बहुत अधिक प्रेम करना चाहता भी है, लेकिन बहुत बार हम ही परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन आज हमें फिर से परमेश्वर के निकट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारा इंतज़ार करता है। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम जब परमेश्वर के निकट आए तो हम परमेश्वर के सम्मुख हमेशा रहे और हमारा संबंध परमेश्वर पिता से हमेशा बना रहे। परमेश्वर को इस वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वचन से हम सभी को बहुत आयत की आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज की इस वचन के लिए जो तूने हमें दिया। और इस घड़ी हमें से हर एक कोई अपने मनों को आपकी ओर उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे मनों को देख, क्योंकि हम हर तरह से टूटे हुए हैं पिता परमेश्वर। हम फाइनेंशियली टूटे हुए हैं पिता परमेश्वर, हम डिप्रेस हैं, हम बहुत तरह की चिंता में हैं पिता परमेश्वर। तो अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में दे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में दे पिता परमेश्वर, अपनी शांति हमारे जीवन में दे। हम जब इस महामारी के बीच में अपने जीवन को जीते हैं पिता परमेश्वर, बहुत से लोग इससे ग्रसित हैं, कोरोना वायरस से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जो भी लोग डिप्रेस हैं उनके लिए अपनी शांति, अपनी आशा को तू उन्हें दे पिता परमेश्वर। वचन से उनको प्रकाशन दे पिता परमेश्वर, कि उनका आशा आपकी ओर लगे। हम अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कि बहुत सारे लोग इस वजह से भी डिप्रेस हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम उन हर एक को, हमारे भाई बहन माता पिता को आपके निकट उपस्थित करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तू हमें संभाल। हम मानव होकर पिता परमेश्वर बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारे पाप अपराध करते हैं स्वर्ग के विरोध में, आपके विरोध में पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं तो हमें क्षमा कर, यीशु मसीह के लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर पिता परमेश्वर, कि हम आपके सामने पवित्र पाए जाने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर
हम में से हर एक को आपके निकट उपस्थित करते हैं। हम जब अपने जीवन का निर्वाह करते हैं पिता परमेश्वर और इस परिस्थिति से आगे हम गुज़रते हैं पिता परमेश्वर, तो हमें साहस दे, विश्वास पर मजबूत रहने के लिए तो हमें ढांढस दे पिता परमेश्वर। अपने वचन के प्रकाशन को हमारे जीवन में दे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमारे जीवन में दे पिता परमेश्वर, कि हम दृढ़ और मजबूत होने पाए, आपके वचन पर हमारा विश्वास होने पाए, क्योंकि पिता परमेश्वर सहायता आपकी ओर से आती है। हमारी सहायता और कहीं से नहीं पिता परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर से आती है। इसलिए हम आप ही की ओर देखते हैं और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम सभी भाई बहनों, माता पिता को पिता परमेश्वर तू संभाल, हर एक को उन्नति दे, हर एक को बढ़ोतरी दे पिता परमेश्वर। हम इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से लेकर सदा लो। आमीन। मंडली के सभी भाइयों बहनों को मेरा ईशुशाय। आज मैं इस युद्ध संडे को एक गवाही देने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। अभी हाल ही में यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में मुझे सफलता मिली है और एक अच्छा रैंक की वजह से मेरा चयन भारतीय पुलिस सेवा में हो पाया है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे प्रिपरेशन के टाइम में मैं हर दिन सुबह शाम परमेश्वर को याद करता था, उससे प्रार्थना करता था, उनको धन्यवाद देता था उस दिन के लिए और उनसे मांगता था कि मुझे आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए मुझे तैयार कर। अपने आप को मैंने परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया था। और पिछले साल जैसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों समय में काफ़ी अच्छे से मेरी सेहत से लेकर के मेरा मानसिक संतुलन सब कुछ बहुत अच्छे से बना रहा। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज इस गवाही के माध्यम से मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, आपके जीवन में कोई भी परीक्षा को आपको पार करना है तो परमेश्वर की आशीष के बिना सब अधूरा है। ये बात सही है कि किसी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हार्ड वर्क ज़रूरी है, बट उतना ही ज़रूरी परमेश्वर की दया और आशीष ज़रूरी है। और इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे अपने एक योजना के तहत जो वो मुझसे करवाना चाहता है उसमें मेरी अगुवाई करता है। और मैं आज के इस युद्ध संडे में युद्ध से भी एक बात बताना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आप अपने परमेश्वर को मत भूलिए। आप उनको याद करिए, उनको धन्यवाद दीजिए आपके हर एक दिन के लिए, आपके हर एक के कामों के लिए उनसे प्रार्थना करिए, उनकी अगुवाई मांगिए। उनकी आशीष बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में, आपको आगे बढ़ाने के लिए। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा कि मेरे आने वाले जीवन और आप सभी के आने वाले जीवन को बहुत दया की आशीष दे और इस युद्ध संडे की आशीष हम सबको मिले। धन्यवाद। यीशु से एक वचनदत्त पुकार है और इस बार जिस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसके तहत ये पुकार, चाहे ये सूचना भी ऑनलाइन के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। मंडली के सभी भाई बहनों को जानकारी दी जाती है। लेटंगा टोली हटिया रांची के बिलकन किरकेटा एवं स्वर्गीय हल्यानी किरकेटा का सुपुत्र दीपक किरकेटा कुंवर और इसकी वचनदत्त दुल्हन दियाकेल तोरपा खूंटी के स्वर्गीय निकोदिम आइंद एवं श्रीमती दुलारी आइंद की सुपुत्री सारिका राजनी कुंवारी आज इस जोड़े का पहला पुकार है। ये पुकार मंडली में इसलिए दी जाती है कि उक्त जोड़े के संबंध में किसी तरह की आपत्तिजनक बातें हों तो समय पर इसकी सूचना दे दी जाए। धन्यवाद। इस घड़ी
प्रेमनगर टोला के युवा दल द्वारा एक विशेष गीत प्रस्तुति होगी। अभी युवा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा। युद्ध पुकार दिनांक 20/9/2020 पूरी मंडली को जुबिलाते यूथ विंग की ओर से यीशु सहाय इफिसियों 5:20
और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आज युवा रविवार है। आज के दिन के लिए मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। सभी यूथ और मंडली के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज के दिन मैं यूथ पुकार में पिछले वर्ष से लेकर अब तक की युवा गतिविधियों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। प्रभु की दया से हमने 2 वर्ष पूर्व जुबिलाते यूथ विंग की स्थापना की थी। जुबिलाते यूथ विंग एक ऐसा मंच है जहाँ पर हमारे युवा आत्मिक और नैतिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। जुबिलाते यूथ विंग ने क्रिसमस कैरोल, क्रिसमस गैदरिंग आदि कार्यक्रमों को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है तथा मंडली संबंधी कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी स्थापित की है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड संडे स्कूल डे और पीवीएस जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर भी अपनी योगदान को देती रही है। यह साल सबके लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, पर जुबिलाते यूथ विंग ने एक ऐसा चुनौतीपूर्ण समय में भी अपना बहुमूल्य सहयोग और योगदान देकर कड़ा परिश्रम का परिचय दिया है। इस वर्ष मार्च के महीने में जब संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हुई, तब से ही युवाओं ने मंडली के भाई बहनों के सहयोग से जुबिलाते केयर्स के तहत ज़रूरतमंदों के बीच में राशन सामग्री का वितरण का काम शुरू किया। जुबिलाते यूथ विंग की मंडली ने जुबिलाते कैंपस के अलावा जैसे हटिया, तुपुदाना, नामकुम क्षेत्र में राहत कार्य किया। हम धन्यवाद देते हैं मंडली के सभी सदस्य एवं शुभचिंतकों का, जिन्होंने इस राहत कार्य के लिए आर्थिक सहयोग किया। आपके सहयोग से करीब 400 परिवारों को राहत सामग्री प्रदान की गई है। इसके लिए हम सभी का आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ साथ युवाओं ने राहत कार्य के द्वारा और इसी के साथ साथ युवाओं ने सभी को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए भी जागरूक किया गया। अतः इसी क्रम में कोरोना महामारी संक्रमण के दौरान ही कोरोना राहत कार्य के क्रम में युवा के कुछ सदस्य ने ऐतिहासिक जीएल चर्च तुजूर पेरिश, जो कि घने जंगलों में एक टापू के बीच में स्थापित है, इसका दौरा किया। वहाँ हमने पदस्थापित पेरिश चेयरमैन पादरी जॉन समद एवं सहायक पादरी मार्शल टूटी तथा अधिकारियों एवं युवाओं सदस्यों से मुलाकात की एवं आत्मिक संगति की। इस विजिट में यूथ विंग की ओर से जीएल चर्च तुजूर पेरिश एवं युवा संघ को पर्यावरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से पौधा भेंट किया गया। इस अवसर पर युवा सदस्यों को जीएल चर्च के प्रथम मुंडा पादरी नथानियल तुयू के कब्र का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे गिरजाघर बंद हो गए, पर यूथ विंग के आर्थिक प्रयास, पहल और सहयोग से ऑनलाइन चर्च, ऑनलाइन संडे स्कूल, ऑनलाइन बाइबल स्टडी सेवाएं बहाल हो पाई और अब तक भी सुचारू रूप से इसका प्रसारण जारी है। इन सेवाओं के द्वारा हम सभी को प्रभु की
सेवा आराधना को कर पा रहे हैं और प्रभु के वचन में मजबूत होते जा रहे हैं। दिनांक 26 अक्टूबर 2019 को हमारे मंडली में 7 वर्षीय ऑटोनमस जुबिलाते गिरजाघर का दूसरा वर्षगांठ एवं मंडली का 50 वर्षीय जुबली समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें युवा सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। इसमें ऑटोनॉमी के महानायक का पेंटिंग, जुबिलाते स्मारक के निर्माण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्मारिका पुस्तिका इत्यादि में युवाओं ने अहम भूमिका निभाई। भविष्य में युवाओं से संबंधित कई मुद्दे कार्यक्रम जैसे कैरियर गाइडेंस, मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग, चर्च म्यूजिक, साक्षीवाणी ट्रेनिंग इत्यादि जैसे कार्यक्रम करने की योजना है, जिसमें मंडली के युवाओं को जीवन के लिए सही मार्गदर्शन मिले एवं कलीसियाई जीवन से जुड़े रहे। इस तरह मंडली के नियमित रविवारीय आराधना, विशेष अवसर पर त्यौहार एवं मंडली के हर क्रियाकलाप में अधिकारियों की अगुवाई एवं मार्गदर्शन में युवाओं की सक्रिय भागीदारी होती है। हम मंडली के अगुओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हम पर हमेशा भरोसा दिखाया है और हमें हमेशा मार्गदर्शन देते आएंगे एवं हम युवाओं को मंडली के हर क्रियाकलापों में अवसर देते रहेंगे। साथ ही हम मंडली के युवाओं को हम मंडली के युवाओं से यह आह्वान करते हैं कि वे मसीह संगति में बने रहें एवं कलीसियाई जीवन में अपनी भूमिका को निभाते रहें। धन्यवाद। हम पूरे मंडली मिलकर गाएंगे साक्ष्यवाणी गीत नंबर 349 349। गाना का बोल है, प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी कामना है कि विश्वास से
तुझसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग न पहुंचूंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको साक्षात देखूंगा। प्रभु मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पास। प्रभु मुझको है मसीह अपने घायल पांजर पास। इस घड़ी विभिन्न विषयों के लिए विशेष प्रार्थना होगी। आइए हम युवाओं के रोजगार के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आपने हर एक को अपने प्रेम में बनाए रखा है, हर एक को आशीषित किया है, हर एक को सुरक्षित रखा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी इस समय जब हम विशेष विषय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जबकि उनको पिता आपने उनकी शिक्षाओं में आश्रित किया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और जब आज के समय इस घड़ी प्रभु, जब वे कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, तो पिता परमेश्वर हम तेरी ही ओर देखते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, क्योंकि हर एक उत्तम अवसर देने वाला सिर्फ और सिर्फ तू है प्रभु। हर एक भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, क्योंकि हर एक की बातों को आप ही जानते हैं। हर एक को बुद्धि ज्ञान समझ से प्रभु आप ही परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर। हर एक की कमजोरी, हर एक के निर्बलता को आप जानते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आप सामर्थ्य परमेश्वर और हर एक पर अपने अनुग्रह को प्रकट करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु वे किस दिशा में मेहनत करें, किस रीति से तैयारी करें प्रभु, हर एक का मार्गदर्शन आप ही करिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक को सही दिशा दिखाइए प्रभु, कि पिता परमेश्वर जब अपनी वे तैयारियाँ करते हैं प्रभु, तो वे अच्छी रीति से प्रभु कार्य को करने पाएँ प्रभु और सफलता प्राप्त करने पाएँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर आप अपने बच्चों को जानते हैं प्रभु, और प्रभु उनकी योग्यता, हर एक की योग्यता प्रभु आप ही से है। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, आप ही अपने अनुग्रह से हर एक को आशीषित करिए प्रभु, और हर एक को योग्य बनाइए प्रभु। और जिस जगह, जिस स्थान को प्रभु आपने एक एक बच्चों के लिए, एक एक विश्वासियों के लिए प्रभु पिता परमेश्वर रखा है, उस जगह में प्रभु आप ही हर एक को नियुक्त करिए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में हर एक आवश्यकताओं को आप जानते हैं, और हर एक को प्रभु तू जैसा चाहता है प्रभु, वैसे ही प्रभु तू एक उत्तम, एक अच्छी नौकरी से हर एक को आशीषित करिए प्रभु, कि हर एक का जीवन प्रभु आपके नाम को धन्य कहे, आपकी स्तुति करे प्रभु और आपकी महिमा करे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जब वे एक नौकरी को अपने जीवन में पाते हैं प्रभु, तो पिता परमेश्वर वे आप ही के भय और प्रेम में पिता परमेश्वर आगे बढ़ते हुए होने पाए, जिससे सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा होने पाए पिता। हर एक को पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक का मार्गदर्शक तू ही हो प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और इस विषय को प्रभु आपने सुना है प्रभु, और अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु तूने हर एक के जीवन में इस उत्तम आशीष को दिया है प्रभु। हम आपका विश्वास करते हैं प्रभु, और पिता परमेश्वर ये दीनता की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। हे अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, हम युवा इस समय विभिन्न प्रकार के डिप्रेशन पे पाए जाते हैं। मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली विभिन्न प्रकार से कमज़ोर होते जा रहे हैं प्रभु जी। हम क्या अच्छा क्या बुरा सोच नहीं सकते हैं, और इस कारण हमारी मानसिक स्थिति कमज़ोर होते जा रही है। शैतान हम पर हावी हो चुका है। शैतान से लड़ने की हमारे पास शक्ति नहीं है प्रभु जी। हे महान परमेश्वर पिता, हम युवा शराब के नशे पे आदी हो चुके हैं। जो विचार करते हैं, अच्छा विचार नहीं रखते हैं, अपने माता पिता का आगे का पालन नहीं करते हैं।
और इस कारण तेरे विरुद्ध प्रतिदिन पाप करते जा रहे हैं और तेरे प्रेम से दूर होते जा रहे हैं प्रभु जी। हे महान परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती करते हैं कि तू हमें ना छोड़। तू अपने पवित्र वचन पर कहता है, नीति वचन के 3 अध्याय पे, पवित्र वचन की शिक्षा को ना भूलना, उसे अपने हृदय में हमेशा रखना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी आयु बढ़ेगी। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना हो पाए, वरन इसे अपने गले का हार बनाकर हृदय रूपी पटिया पर रखना। तो ऐसा कहता है, हे युवाओं, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन अपनी संपूर्ण भरोसा यहोवा पर करना और अपने हर कार्य उसे स्मरण करके करना, तब वह तुम्हें सीधा मार्ग दिखाएगा। हे महान परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती करते हैं, तू अपनी महिमा हम पर प्रकट कर। अपनी पवित्र योजनाओं के अनुसार हमें अगुवाई दे। पवित्र वचनों के द्वारा हमें आगे का रास्ता बता, ताकि हम तुम्हारे पीछे पीछे चलने वाले हो सके और अपने जीवन में हर सफलताओं को तेरे सम्मुख तेरे लिए प्राप्त करें। हे प्रभु, हम पर आशीष कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम कलीसियाई एकता और मेल मिलाप के लिए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, हम धन्यवादी हैं कि तूने हम युवक युवतियों को चुना, अपने वचन के द्वारा बुलाया और अपनी संगति में स्थिर किया है। तेरी नई आज्ञा है कि जैसा तूने हमसे प्रेम किया, वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें, ताकि हमारी पहचान हो कि हम तेरे शिष्य हैं। तेरा दास पावल प्रेरित ने जैसा इफिसियों को वैसे ही हमें स्मरण दिलाता है कि हम अपने बुलाहट के अनुसार सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह ले और मेल के बंध आत्मा की एकता रखने का यत्न करें। इसलिए हम लोग तेरे ही हाथ में समर्पित होते हैं, ताकि कलीसिया में एकता और मेल मिलाप हो सके। तू ही अपने वचन और आत्मा से बुलाहट के योग्य सिद्ध कर। आमीन। आइए हम मानवीय संबंधों में स्थिरता के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी ईश्वर दयालु पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा प्रभु जी, तेरे निकट आज हम आते हैं पिता परमेश्वर। हम उस परमेश्वर के पास आते हैं जिसने हमें सृजा है, जिसने हमें रचा है और जो हमारे शरीर के अंगों को जानता है, हमारे मन और हृदय को बाहर और अंदर से जानता है। पिता परमेश्वर, हम तेरे निकट आते हैं प्रभु जी। हमारा जो निवेदन है पिता परमेश्वर, जो कि हमारे संबंधों में, हमारे पारिवारिक संबंध में पिता परमेश्वर, जो भी दरारें आ रही है, जो भी लड़ाइयाँ हो रही है पिता परमेश्वर, जो भी शांति की कमी के कारण हो रही है पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, आज हम दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। तू कहता है कि देखो मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जो संसार नहीं देता वो शांति मैं तुम्हें देता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, उस शांति को हम अपने परिवारों में मांगते हैं। इस कलीसिया के हर एक सदस्यों के घरों में पिता परमेश्वर तू अपनी शांति को दे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर इस समय में जब पूरी दुनिया अशांत है पिता परमेश्वर, हम तेरी शांति में बने रहने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है कि जो कुछ भी तुम मांगो विश्वास से मांगो और विश्वास रखो कि मैंने तुम्हें दे दिया है। हाँ पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तूने हमारे परिवारों में अपनी शांति को दिया है पिता परमेश्वर। ये हमारे
एक इंडिविजुअल की प्रार्थना नहीं लेकिन पूरी कलीसिया की प्रार्थना है पिता परमेश्वर। और हम पिता इसे तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। इसे तू सुन और स्वर्ग के राज्य में दीनता से ग्रहण कर। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना गा करके करेंगे जो हमें मिलता है साक्ष्य वाणी गीत नंबर 318 318। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद सभी विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमका और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुझे कुशल दे। आमीन।